Hello बच्चों, let's read this question. The question says amongst the given options, the compounds in which all the atoms are in one plane in all the possible conformation, if any, is or are. हमें options दिए हमसे ये पूछा है कि कौन सा ऐसा compound है जिसमें सारे atoms एक plane में होंगे in all the possible conformations, right? The key concept for this question is planarity in organic compounds, right? Now, अगर हम सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है उसको देखें, वो क्या है हमारे पास, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, राइट? ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। अगर इसकी बात करें ना, तो देखो ये जो कार्बन है हमारे पास, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। सी, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हम लोग देखेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर इज बेसिकली सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द लोन पेयर्स, राइट? अगर देखिए, क्या इस कार्बन पे लोन पेयर्स है? नहीं है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? 2 से इसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ली और 2 ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट? अगर इसमें बात करें कि स्टेरिक नंबर इसका क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर विल बी द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? कितने सिग्मा बॉन्ड्स इसने बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसका स्टेरिक नंबर 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। ये वाला भी कार्बन हमारे पास क्या होगा? sp2। ये सारे ही कार्बन हमारे पास क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। इनका स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा, राइट? अब अगर हम लोग इसको देखें, इस कंपाउंड में हमारे पास सिंगल बॉन्ड बीच में प्रेजेंट है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल बॉन्ड होती है, उसको रूम टेम्परेचर पे भी उसके पास इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस शो कर सकती है, राइट? इसीलिए हमारे पास उसके डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं। एक तो कॉन्फर्मेशन हमारे पास ये हो गया, और दूसरा कॉन्फर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं एस सिस, इसको बोलते हैं एस ट्रांस, राइट? देखो यहाँ पे है ना, सिस है और ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास जो ये सारे स्पीशीज हैं, ये प्लेनर नहीं होते, सेम प्लेन पे हर एटम लाई नहीं कर पाता, इसलिए फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं सेकंड की, सेकंड में हमारे पास क्या है? सेकंड में हमारे पास है कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट? कुछ ऐसी स्पीशीज है ना हमारे पास। देखो इस कार्बन के लिए स्टेरिक नंबर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा sp, राइट? क्योंकि हमारे पास इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, राइट? इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, यानी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, शेप क्या होता है? लीनियर होता है, यानी ये दो कार्बन्स जो है वो लीनियर होंगे। अगर बात करते हैं ये वाले कार्बन की, तो ये क्या क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन जाएगा? इसका स्टेरिक नंबर 1 2 3, स्टेरिक नंबर 3, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो ये दोनों कार्बन्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्लेनर हो जाएंगे, राइट? ये दोनों कार्बन्स भी हमारे पास प्लेनर हो जाएंगे, और ये सारे एटम्स क्या हो जाएंगे उसकी वजह से? सब एक ही प्लेन में आ जाएंगे, इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो तो करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, क्या है हमारे पास? कीटीन है। कीटीन में भी हमारे पास क्या होता है? देखो ये वाला कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, राइट? ये मॉलिक्यूल में जो सारे एटम्स होंगे वो हमारे पास सेम प्लेन पे लाई कर जाएंगे, राइट? ये कुछ अगर हमारे पास ऐसा प्लेन है, तो ये सारे एटम्स इसी प्लेन पे लाई कर जाएंगे, ठीक? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास एलीन सिस्टम। अगर एलीन सिस्टम की बात करते हैं ना, तो एलीन में हमारे पास
जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं वो बेसिकली दो तो प्लेन में होते हैं, बट दूसरे टर्मिनल कार्बन के आउट ऑफ द प्लेन में होते हैं, राइट। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp2 होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, और इसकी भी हमारे पास sp2 होती है। दो हाइड्रोजन्स तो प्लेन में रहते हैं, बाकी ये दोनों हाइड्रोजन्स जो है एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है, राइट। Going back to the question, the correct answer for this question will be option B and option C. Option B और option C में सारे atoms जो होंगे वो एक plane में होंगे in all possible conformations, right? But A और D में ऐसा नहीं होगा. I hope you understood it well. Thank you and all the